नमस्कार। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर, पुनः उपस्थित हूँ एक नवीन ज्ञानवर्धन विषय के साथ। आज हम चर्चा करेंगे कि जो जिला कारागार में निरुद्ध बंदी अभियुक्त के रूप में वहां पर बंद हैं, निरुद्ध हैं, उनसे अधिवक्ता किस रूप में वहां अपना मिलाई कर सकते हैं, उनसे संवाद स्थापित कर सकते हैं, उनसे वार्ता कर सकते हैं। तो विषय बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ा अहम है, और मैं गुजारिश करूंगा उन अपने समस्त प्रशिक्षु अधिवक्ताओं से, या जो वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं उनसे, और जो अपने विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं जो कार्यरत हैं इस समय, उन सब से मैं विनम्र अनुग्रह करता हूं कि टॉपिक को सुनने से पहले मेरे इस चैनल को, अमरलोक टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रजनों को इसे शेयर करें। आते हैं विषय पर। विषय है, यदि आपका कोई परिचित है या आपका कोई क्लाइंट है और जिसका ट्रायल इत्यादि मान्य न्यायालय में विचाराधीन है, या ट्रायल विचाराधीन नहीं भी है और उसकी बेल वगैरह खारिज हो गई है, वो अंदर जेल में चला गया है, या बेल भी खारिज नहीं हुई है, वो सीधे ही रिमांड के आधार पर निरुद्ध है, तो उस कंडीशन में यदि अधिवक्ता को विषय की गंभीरता के अनुरूप मामले को यदि स्पष्ट करना हो और उसको बेल इत्यादि के लिए, चाहे ट्रायल इत्यादि के लिए तैयारी करनी हो, तो अपने मुवक्किल से वो सीधे संवाद जिला कारागार जाकर के कैसे स्थापित कर सकता है। उसे स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम उस संबंधित अधिवक्ता महोदय को जिन जिन बंदियों से, और चाहे बंदी किसी भी सेक्शन में भिन्न भिन्न धाराओं में, चाहे भिन्न भिन्न थानों के हों या भिन्न भिन्न जनपदों के हों, इससे कोई मान्य नहीं रखता, वो अपना प्रार्थना पत्र लिखें जिला कारागार अधीक्षक महोदय को उनके नाम पर, और अपना आवेदक के रूप में अपना नामांतरण करते हुए, नाम अंकित करते हुए, नाम उल्लिखित करते हुए, और अपना चैम्बर इत्यादि को उल्लिखित करते हुए, और किससे अधिवक्ता बंदी निरुद्ध बंदी से या अभियुक्त मीन्स अभियुक्त से जिससे भी मुलाकात करनी है, उनके नाम क्रमबद्ध रूप से, क्रम से उसी प्रार्थना पत्र में अंकित करें। और उस अंकित करने के बाद में उन्होंने कहा, ये कहिए कि न्याय हित में उपरोक्त बंदीगणों से मुझ अधिवक्ता को न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने वास्ते या न्यायिक प्रक्रिया वास्ते मेरी मुलाकात अत्यंत अनिवार्य है, और यथाशीघ्र मेरी मुलाकात कराया जाना न्याय संगत है। और नीचे प्रेयर कर दीजिए। और प्रेयर करके इसमें विशेष क्या है, यदि अधिवक्ता है कोई, वो मिलाई चाहता है, तो मुलाकात चाहता है, तो उसमें जो उनको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जो जनरेट कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है उसकी फोटो प्रतिलिपि संबंधित प्रार्थना पत्र के साथ नत्थी करके हमें कारागार का जो गेट है, मुख्य द्वार है, उसमें जो वहां पर उपस्थित है, वहां पर व्यक्ति, उसको प्रस्तुत करना है। वो अंदर परमिशन लेगा, और परमिशन होने के बाद में उसको मिलाई के लिए एक समुचित अवसर दिया जाएगा। वो समस्त बंदी, समस्त कैदी, समस्त निरुद्ध व्यक्ति, समस्त वो निरुद्ध अभियुक्त, वो संबंधित उस स्थान पर आ जाएंगे जहां पर अधिवक्ता महोदय खड़े होंगे। अब विषय यहाँ दूसरा उठता है। विषय उठता है यहाँ पर, तो कि वो समय क्या रहेगा, क्यों ऐसा तो है नहीं कि सुबह 9 बजे चले जाएं, 10 बजे चले जाएं, कोई ऐसा नहीं है। तो वो जो समय है, वो जो काल है, वो ठीक 3:30 बजे तक प्रार्थना पत्र कारागार के संतरी के माध्यम से उस टेबल तक पहुंच जाना चाहिए। तो मीन्स उस अधिवक्ता महोदय के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति मुलाकात करना चाहते हैं, वो 3:30 बजे ठीक कारागार में जाकर के उस प्रार्थना पत्र को अपने को कारागार में दे दें। 3:30 बजे के बाद में ठीक 10 मिनट के अंतराल में ही लगभग 3:45 बजे तक संबंधित अधिवक्ता बंधु को कारागार में अंदर बुला लिया जाएगा, और कारागार में अंदर जाने के बाद में ठीक 4:30 बजे तक, विषम परिस्थितियों में 4:45 बजे तक, 5 बजे तक भी वो उससे मुलाकात आपस में बैठ करके कर सकते हैं, उससे वार्ता कर सकते हैं, उससे कोई भी दस्तावेज किसी भी प्रकार का उससे वह लेकर के, और उस दस्तावेज को भी कारागार से बाहर लेके आ सकते हैं। किसी का कोई टेलीफोन नंबर है, किसी प्रकार का और है। और एक अधिवक्ता एक ऐसा है कि जो अपने पेन भी, डायरी भी
और कुछ बहुत आवश्यक दस्तावेजी भी अपनी जेब में, खाली कागज पेपर इत्यादि ले जा सकता है। ये विषय रहा। अगला विषय जो टाइमिंग का हो गया, और टाइमिंग के बाद में वहां से दस्तावेज लाने इत्यादि का हो गया। और अगला विषय अधिवक्ता बंधु के लिए जो सुनिश्चित किया हुआ है वो चेकिंग रहित होता है। लगभग चेकिंग रहित कैसे? ऐसा चेकिंग नहीं कि जो है आप कोई पिस्टल या राइफल या रिवॉल्वर या चाकू लेके चले जाएं। चेकिंग रहित है कि उसकी मान और मर्यादा के विरुद्ध किसी इस प्रकार से उसकी तलाशी, जामा तलाशी नहीं होगी जैसे किसी आम व्यक्ति को ट्रीट किया जाता है। क्योंकि एडवोकेट बहुत रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, तो उसके साथ अमर्यादित किसी प्रकार की ऐसी जामा तलाशी नहीं होगी जिससे मर्यादा विखंडित होगी। ये जो टॉपिक मैंने आज आपको बताया, तो मेरे विचार से जो भी अधिवक्ता बंधु हैं जो सुन रहे होंगे उन्हें अच्छा लगा होगा, और जो मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं उनके लिए ये विशेष मार्गदर्शन का सब्जेक्ट है, मार्गदर्शन का विषय है। वो जब भी किसी से मिलने के लिए जाएं तो वो सीधे संवाद स्थापित कर सकते हैं। तो ठीक 3:30 बजे वहां जा करके और किसी भी अभियुक्त से जो निरुद्ध है उससे मुलाकात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।